श्री रामचंद्र भगवान की अंगद जी क्यों इस बात को उड़वा रहे हो? माली, हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा लिया है। इन सभी वानरों को अपना पेट भरने दो। तुम यहाँ से जाओ और इन्हें परेशान मत करो। मैं फिर महाराज सुग्रीव जी को जाके शिकायत करना पड़ेगा। जाओ और महाराज से कह दो। अन्नदाता की जय हो। कहो माली, क्या संकट है? ए अन्नदाता, युवराज अंगद जी की उपस्थिति में पूरे वानरों ने मधुबन को उजाड़ डाला और मना करने पर भी वो नहीं माने। अच्छा, जौन होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकई की खाई। हे माली, उन्हें सब फल खाने दो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि मातेश्वरी जानकी का पता लग चुका है। अगर माता जी का पता नहीं लगता तो उनकी इतनी ताकत नहीं कि मेरी बिना आज्ञा के फल खा सके। जो आज्ञा हल आओ अंगद, आओ जामन जी, आओ हनुमान। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाजु विशेषी। ए मेरे बहादुरों, अपने कुशल समाचार कहो। हे महाराज, आपकी कृपा से हम सब कुशल हैं और प्रभु की कृपा से मातेश्वरी जानकी का पता लग गया है। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे स्वामी, हनुमान जी ने श्री राम जी का कार्य करके हम सबके प्राणों को सभी प्रकार से बचा लिया है। बहुत अच्छा, अब हमें श्री रामचंद्र जी के पास चलना चाहिए। चलिए।
आओ भाइयों और अपने कुशल समाचार सुनाओ। जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए इस संसार में कोई दुख नहीं है। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो बरनी। हे प्रभु, हनुमान जी ने मातेश्वरी जानकी का पता लगाकर जो कार्य किया है उसकी प्रशंसा तो 1000 मुख से भी नहीं की जा सकती। प्रभु, मातेश्वरी लंका के राजा रावण के यहाँ अशोक वाटिका में है। कहूँ तात कई भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। हे पुत्र हनुमान, कहो कि सीता इतनी बड़ी दुर्ग लंका में अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करती है। नाम बाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट रामा, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्र तय, जाहि प्राण के ही बाट। हे नाथ, आपका नाम तो मातेश्वरी का पहरेदार है। रात दिन आपका ध्यान लगाना ही किवाड़ है। और हे प्रभु, आपके चरण कमलों में दृष्टि लगाए रखना ही ताला है। फिर आप ही बताइए प्रभु, भला माताजी के प्राण कैसे जा सकते हैं। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाय सोइलीनी। हे नाथ, आते हुए माताजी ने मुझे ये चूड़ामणि आपकी सेवा में भेंट करने के लिए दी है। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। हे प्रभु, माताजी ने आंखों में आंसू भरकर जो वचन कहे हैं आप वह सुनिए। अनुज समेत गयहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। हे प्रभु, माताजी ने कहा है कि हे पुत्र हनुमान, तुम लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री राम के चरणों में गिरना और कहना आप तो दोनों के ही स्वामी हैं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ हो त्यागी। हे प्रभु, माताजी ने कहा है कि मैं मन, कर्म और वचन से स्वामी के चरणों की दासी हूँ। फिर कौन से अपराध के चलते उन्होंने मुझे त्याग दिया है। अब गुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। हे प्रभु, माताजी ने कहा है कि एक अवगुण मुझ में अवश्य है कि स्वामी से बिछुड़ते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। नाथ सुनई ननि को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। हे प्रभु, माताजी ने कहा है कि यह मेरा अपराध न होकर मेरे इन नयनों का अपराध है, जो आपके दर्शनों के लोभ के चलते प्राणों को हर पूर्वक रोके हुए है। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। हे पुत्र हनुमान, तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला देवता, मनुष्य, नर, महात्मा इनमें से कोई भी नहीं है। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा।
बोल श्री रामचंद्र भगवान की। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। हे पुत्र, तेरे इस उपकार के बदले में मैं तेरा क्या उपकार करूं? सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखूं कर विचारी मन माही। हे पुत्र, मैंने अपने हृदय में विचार कर देख लिया है कि तेरे हृदय में कोई भी उऋण नहीं हो सकता। कहूं कपि रावण पालित लंका, के विधि दयहु दुर्ग अति बंका। हे पुत्र, कहो कि वह राक्षस राज रावण अपनी इतनी बड़ी दुर्ग लंका का किस प्रकार पालन करता है, और तुमने उस लंका का किस प्रकार विनाश किया। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हे प्रभु, मैं जाति से वानर हूं। एक डाल से कूदना और दूसरी डाल पे जाना हमारा सहज ही स्वभाव है। इसमें मेरी कौन सी बड़ाई है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु, समुद्र को लांघकर मैंने उनके मुख्य द्वार को जलाया और निशाचरों को मारकर उनके बाग को उजाड़ दिया। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। ताकऊं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल रामा, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वाल नहीं, जारी सकई खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए संसार में कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हे नाथ, रुई अग्नि दिखाते ही जलने वाली वस्तु है, परंतु आपकी कृपा होने पर रुई अग्नि को भी ठंडा कर सकती है। नाथ भगति अति सुख दायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। हे प्रभु, कृपा करके मुझे आप अपने चरणों की अटूट भक्ति देने की कृपा करें। एवं मस्तु। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। हे सखा सुग्रीव जी, आप मेरे पास आइए। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहूँ आय सुदीजे। हे सखा सुग्रीव जी, अब विलंब किस प्रकार का है? अब आप वानरों को आगे चलने की आज्ञा दीजिए। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आज भरत सके जय बोल बागो बोला, ये एक टावर बोले जय। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। हमारे बीच में चोमू विधानसभा क्षेत्र की विधायक महोदया श्रीमती शिखा मेल जी बराला पधारी हैं। हम सभी श्री आदर्श रामला मंडल पदाधिकारी, मंडल परिवार और आप जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ताली बजा करके मेहमानों का हमेशा स्वागत किया जाता है। सायर जी सैनी पार्षद और नगर अध्यक्ष कांग्रेस चोमू, शैलेंद्र जी चौधरी पूर्व प्रतिपक्ष नेता नगर परिषद चोमू,
महेंद्र जी लांबा पार्षद, लोकेश जी दलाका उदयपुरिया वाले ब्लॉक अध्यक्ष, मन पतो को ते बनगा देखो ते छोटा भाई और मन समाचार ही कौन दे, तो मन समाचार दे वो करो तो मैं बिजी ज्यादा रहता। हाँ, और साथ में पधारे हुए सभी गणमान्य लोग पधारे हैं, इन सभी का हम एक बार पुनः श्री आदर्श रामला मंडल और आप सब लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि परंपरा है, मैदान जो मेहमान पधारते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। तो स्वागत की इस क्रम में मंडल के मंत्री गोपाल जी रेवड़कर माला भेंट करके विधायक महोदया का स्वागत कर रहे हैं। मंडल के अध्यक्ष कालूराम जी जाट विधायक महोदया को साफा पहनाकर आपने स्वागत किया। हमारे नगर पालिका ये रामलीला के डायरेक्टर है ना। वैसे जमादार तो देखो हम सभी हैं जो ये जो काम कर रहे हैं, जो कलाकार है, कार्यकर्ता है, सब आपके जमादार ही हैं। और जो हमारे निदेशक हैं ये शॉल और साफा और माला पहना करके स्वागत करें। एक मिनट। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। हाँ साहब, 11,000 रुपए विधायक महोदया की ओर से श्री आदर्श रामला मंडल को भेंट किए जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब, 2100 रुपए शायर जी सैनी पार्षद और नगर कांग्रेस अध्यक्ष, इनकी ओर से 2100 रुपए श्री आदर्श रामला मंडल में भेंट किए जाते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब, 2100 रुपए शैलेंद्र जी चौधरी पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद चोमू, उनकी ओर से श्री आदर्श रामला मंडल को भेंट किए जा रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी लांबा पार्षद नगर परिषद चोमू, इनकी ओर से 2100 रुपए श्री आदर्श रामला मंडल में भेंट किए जा रहे हैं। आप सभी को एक बार मंडल परिवार की ओर से, आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। अब विधायक महोदय आपको 2 शब्द। मैं लाड कर रहा हूं, छोटा भाई है मेरा। चलो, 2100 रुपए लोकेश जी दल्ला का हमारे छोटे भाई, इनकी ओर से श्री आदर्श रामला मंडल को भेंट किए जा रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब विधायक महोदया हम सभी को आशीर्वाद मान लो। एक हम सब जो रामलीला कर रहे हैं इतने वर्षों से, उसके लिए हम सभी के उत्साहवर्धन के लिए आप 2 शब्द हमें जरूर कहें। शुरुआत राम राम के नाम से ही करी जाती है, तो राम राम सा
बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की, भगवान श्री रामचंद्र जी की। यहाँ पर श्री आदर्श रामलीला मंडल से सभी इसके सदस्यगण, गोपाल जी, यहाँ पर जितने भी गणमान्य हमारे नागरिक गण हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी प्यारी नारी शक्ति है, युवा गण हैं और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप सभी का अभिनंदन। हमेशा जब भी यहाँ रामलीला का आयोजन होता है और आना होता है तो मन बहुत ही प्रसन्न होता है। हम सब पर श्री राम जी की, सिया राम जी की कृपा बनी रहे और हम सब की जिंदगी में जो जितने भी कष्ट हैं उनका नाश हो, हम सब की जिंदगी में सच्चाई की उम्मीद रहे, उसकी रोशनी रहे और हमारे बच्चे एक बहुत ही सुंदर भविष्य की तरफ अग्रसर रहें। भगवान का आशीर्वाद आप पर, हम पर, सब पे बना रहे। आपने तो मुझ पे बहुत आशीर्वाद दिया भी है और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि आप मन से ही मुझे आशीर्वाद देते रहें। यहाँ पर जितने भी रामलीला में भाग लेने वाले छोटे जो बच्चे कलाकार हैं और सब कलाकार हैं, आप लोग हैं और जितना भी मैनेजमेंट है, आप सब लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत ही सुंदर ये आयोजन है और पिछली बार मैंने आप लोगों से वादा किया था कि यहाँ के जो सामुदायिक है उसके निर्माण के लिए कुछ राशि दी जाएगी और एक छत की मरम्मत के लिए भी जो रामलीला मंडल की एक आग्रह था, तो उसके लिए विधायक कोष से 2 लाख रुपए का हमने प्रपोजल भेज दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब अगली साल रामलीला में हम मिलेंगे तब तक वो कार्य पूरा हो जाएगा। और आगे भी मैं, हमारे सभी जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी लोग आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहेंगे। बस आपका आशीर्वाद बना रहे और सिया राम का हम सब पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम। आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः समय मिले तो पधारिएगा जरूर। सरकार जय शंकर। जय श्री जंगे। हुकुम सरकार। कहो क्या समाचार है? सरकार, समुद्र के किनारे वानरों की सेना आ गई है। क्या कहा? बूझसी सचिव उचित मत कहे हूँ, ते सब हंसे मस्त करी रहे हूँ। क्या कहा? समुद्र के परले किनारे वानरों की सेना आ गई है। जी महाराज। कोई चिंता की बात नहीं। मेरे बहादुरों और सभासदों, तपस्वी सेना लेकर आ गया है। अब दुश्मन के साथ क्या किया जाए, क्या विचार है? हे महाराज, आज तो बड़े आश्चर्य की बात है। आज तक आपने जो भी युद्ध किए, बड़े बड़े देवताओं को हराया, तब तो आपने हमसे कभी नहीं पूछा। और इन छोटे से तपस्वियों के लिए आप, और इन वानरों के लिए आप हमसे पूछ रहे हैं।
आप ये समझो वे ये छोटे छोटे वानर हमारे खाने के आहार हैं। आप क्यों चिंता करते हैं? ठीक है, तुम सही कहते हो। जी महाराज। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस दहि नावा। आओ विवेक्षण, बैठो। सुना तुमने? समुद्र के परले किनारे तपसी वानर सेना लेकर आ रहा है। तुम भी कोई उचित राय दो कि दुश्मन से किस प्रकार युद्ध जीता जाए। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कयो हित ताता। हे भ्राता, यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। हे भ्राता, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सुनो। सो पर नारी लिलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद किनाई। हे भ्राता दशग्रीव, आप पराई स्त्री का उसी प्रकार से त्याग कर दीजिए जैसे मनुष्य भादो मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा को देखना त्याग देता है। काम क्रोध मत लोभ सब, नाथ नरक के पंत। रामा नाथ नरक के पंत। सब पर हरि रघुवीर ही, भजऊ भजई जय संत। हे भ्राता, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये चारों ही नरक की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। इसलिए आप इन्हें त्याग कर प्रभु श्री राम का भजन कीजिए। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। हे भ्राता दशग्रीव, वे प्रभु श्री राम केवल मनुष्यों के ही स्वामी नहीं हैं, अपितु वे समस्त संसार के स्वामी हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजति अनादि अनंता। हे भ्राता दशग्रीव, वे प्रभु श्री राम सर्वज्ञ हैं, अनंत हैं, अनादि हैं और अजेय हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। हे भ्राता दशग्रीव, आप प्रभु श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और उनके चरणों में मस्तक झुकाइए, क्योंकि वे प्रभु समस्त संसार का भार हरण करने वाले हैं। देहु नाथ प्रभु कहु बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। हे भ्राता दशग्रीव, आप माँ जानकी जी को श्री राम जी को सौंप दीजिए और उनके चरणों का भजन कीजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जहि लागा। हे भ्राता दशग्रीव, आप उनकी शरण में जाइए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जो भी प्रभु के शरण में जाता है वह प्रभु उसको कभी भी नहीं त्यागते हैं। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। रामा विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजऊं कौशलाधीश। हे दशग्रीव, मैं बार बार आपसे पैर पकड़कर चरण पकड़कर विनती करता हूँ कि आप श्री राम जी का भजन कीजिए, क्योंकि वे प्रभु समस्त संसार का भार हरण करने वाले हैं। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना।
हे लंकाधिपति, विभीषण ने जो भी कहा है वह सत्य कहा है, नीति के अनुसार कहा है। आप उस पर अवश्य गौर करें। रे पासवान विभीषण हो, अनुचित दंड सदोहर को इस समय और होता कोई उड़ा देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना मंजूर मगर सीता देना मंजूर। घर वाला होकर ही घर ही को अपमानित करा रहा है, आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है। एक कुलद्रोही कायर को मत दे, ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही जा नीति सुना, जब मिल जा तब से बच्चों से। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। हे भ्राता, आप मेरे पिता के समान हैं। आपने मुझे लात मारी है, इसमें मेरा कोई भी अपमान नहीं हुआ है। फिर भी मैं आपकी भलाई के लिए कहता हूं कि आप प्रभु श्री राम जी का भजन कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, राम सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब जाहु देव जनिखोर। हे दशग्रीव, अब मैं जाते जाते यह कहना चाहता हूं कि तेरी जो यह सभा है यह काल के वश हो गई है। यह मेरे सत्य वचन है और अब मैं प्रभु श्री राम की शरण में जाता हूं। अरे सुख और सारन, हुकुम महाराज। तुम भी जाओ और देखो तपस्वी विभीषण को क्या समझाता है। और विभीषण उनको क्या बताता है, और उनकी सेना की संख्या कितने सेनापति है और कितने योद्धा हैं, सबका जाओ और पता लगा कर आओ। ठीक है महाराज। देखूं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए हैं। आज भक्तों पर दया करने वाले प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर मैं धन्य हो जाऊंगा। जे पद परस तरीर सिनारी, दंडक कानन पावनकारी। जिनके चरण स्पर्श करने मात्र से ही गौतम ऋषि की स्त्री का उद्धार हो गया था, आज उन चरणों के दर्शन कर मैं धन्य हो जाऊंगा। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। जिनके चरण कमलों को माँ जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, आज उन चरणों के दर्शन कर मैं धन्य हो जाऊंगा।
जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाय राम, भरत रहे मन लाय। ते पद आज विलोकियहु इन नयनन अभिजाय। जिनके चरणों की चरण पादिकाओं को भरत जी नित्य पूजन किया करते हैं, आज उन चरणों के दर्शन कर मैं धन्य हो जाऊंगा। कौन हो तुम? हे भाई, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ और मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। आप थोड़ी देर यहीं रुक जाइए। हे महाराज सुग्रीव, रावण का छोटा भाई विभीषण द्वार पे आया है। वह भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता है। हे प्रभु, रावण का छोटा भाई आपके दर्शन करना चाहता है। जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। हे प्रभु, राक्षसों की माया नहीं जानी जा सकती। पता नहीं विभीषण किस उद्देश्य से यहाँ आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोही अस भावा। हे प्रभु, पता नहीं वह मूर्ख हमारा भेद लेने आया हो, इसलिए मेरी राय में तो इसे नजर कैद ही किया जाए। सखानी तुम मनी की उपाई, मम पन शरणागत बहारी। हे सखा सुग्रीव जी, हे सखा, नीति के अनुसार जैसा आपने कहा वैसा ही करना चाहिए, परंतु मेरा यह प्रण है कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके साथ मैं ऐसा कदापि नहीं करता। शरणागत कहूं जे तजही, निज अनहित अनुमान रामा, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिनहि विलोकत हानि। हे सखा, जो मनुष्य अपनी लाभ और हानि को विचार कर शरण में आए हुए का प्रतिकार करता है, ऐसे मनुष्य का मुख देखने में भी पाप लगा करता है। भेद लेन पटवाह 10 सीसा, तब उन कछुबय हानि का पीसा। हे सखा, यदि वह रावण का भेजा हुआ दूत है और हमारा भेद जानने को आया है, तब भी इसमें ना तो किसी प्रकार का लाभ है और ना किसी प्रकार की हानि है। इस समस्त संसार में जितने भी राक्षस हैं, भैया लक्ष्मण उन्हें क्षण भर में समाप्त कर सकते हैं। जो सभी त्यावा सरनाई, रखियहु ताहि प्राण की नाई। हे सखा सुग्रीव जी, यदि वास्तव में विभीषण डरकर मेरी शरण में आया है, तो उसे आप आदर सहित लेकर आओ। मैं उसे अपने प्राणों की तरह रखूंगा। जाओ सखा। जो आज्ञा। हे पुत्र हनुमान, आप भी जाइए। चलिए विभीषण जी। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। हे प्रभु, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। निशाचर जाति में मेरा जन्म हुआ है तथा मेरा तामसी शरीर है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलोक हितम पर नेहा। हे प्रभु, मेरा तामसी शरीर होने के कारण मुझे पाप वैसे ही अच्छा लगता है जैसे रात्रि को उल्लू में अंधेरा अच्छा लगता है। श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भव भीर रामा।
प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, आपका सोयश सुनकर ही मैं आपकी चरण में आया हूँ। हे प्रभु, त्राहि माम त्राहि माम। बस श्री रामचंद्र भगवान की। हे सखा विभीषण जी, बैठिए। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश, हे विभीषण जी, आप अपने परिवार सहित सकुशल सुनाइए, क्योंकि आपका निवास ही उन दुष्टों के बीच है। खल मंडली बस हो दिन राती, सखा धर्मन है कई भांति। हे विभीषण जी, उन दुष्टों के बीच आप अपने परिवार की रक्षा किस प्रकार करते हैं? मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। हे सखा विभीषण जी, मैं आपके स्वभाव को भली भांति जानता हूँ। आपको अनीति कदापि प्रिय नहीं लगती। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जान जन दाया। हे प्रभु, अब आपके चरणों के दर्शन करने मात्र से ही मेरे समस्त पापों का, मेरे कष्टों का निवारण हो गया है। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। हे दीनानाथ, निशाचर जाति में मेरा जन्म हुआ है और मेरा अधम स्वभाव है। मैंने कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए हैं। सुनो सखा निज कहूँ स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। हे सखा विभीषण जी, मैं अपने सत्य स्वभाव से कहता हूँ, जिसे काकभूषुंड जी भी जानते हैं। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। हे विभीषण जी, तुम्हारा हृदय तो विशाल है। तुम लोभ मोह मद माया इन सभी से परे हो। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकेश, तुम सर्वगुण संपन्न हो, इसलिए मुझे आप प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालुर अंतर जामी। हे चर और अचर के स्वामी, हे अंतर्यामी प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। हे प्रभु, अब कृपा करके मुझे वह भक्ति दीजिए जो प्रभु शंकर को प्रिय है। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। एवमस्तु। हे सखा विभीषण जी, यद्यपि आपकी इच्छा तो नहीं है, परंतु मेरे दर्शन इस संसार में अमोघ है। परंतु जो भी मेरे दर्शन कर लेता है, वह सहज ही मेरे धाम को पाता है। हे सुग्रीव जी, आप समुद्र से जल मंगवाइए। श्री रामचंद्र भगवान की। सुन कपीश लंका पति बीरा, के विधि तरिय जलधि गंभीरा। हे वीर वानरराज सुग्रीव जी, हे विभीषण जी, हे जामवंत जी, अब आप लोग अपनी अपनी मति के अनुसार बताइए कि समुद्र से उस पार हमारा दल किस प्रकार जाया जाए। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सो सक तब सायक। हे प्रभु, आपके बाण में तो वह शक्ति है जो करोड़ों समुद्रों को सुखा सकती है। यद्यपि तदपि नीति यस गाई, विनय करिय सागर सन जाई। लेकिन हे प्रभु, नीति ऐसा कहती है कि
आपको समुद्र से विनय करनी चाहिए, जिससे वह आपकी विनय मानकर आपको स्वयं ही रास्ता देंगे। सखा कही तो मनी की उपाई, करिए देव जो होई सहाई। हे सखा विभीषण जी, नीति के अनुसार जैसा आपने कहा मैं वही उपाय करूंगा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। हे नाथ, देवताओं का क्या भरोसा। आप अग्नि बाण का संधान कीजिए और समुद्र को शुष्क कर दीजिए। सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। हे भैया लक्ष्मण, तुम धैर्य को धारण करो। यदि समुद्र ने हमारी विनय न मानी तो मैं ऐसा ही करूंगा। अरे सुख, हाँ भाई सारण है। आगा एक तो है कत्ता नीतिवान है, हाँ जो समुद्र ने भी प्रार्थना कर रहे थे हाँ भाई। रस्तो मांग हाँ मांग। भाई तू सूख जा। अरे तो यही समुद्र थोड़ी सूखे लो तो। हाँ ऐसे प्रभु को तो बार बार नमस्कार करना चाहिए। अच्छा, हाँ अब सुने तो नमस्कार तो कर लिया, हाँ पर देख सुन रावण सरकार को जो आदेश सुने हाँ बिने भी पूरो करने से तो करो। हाँ हाँ सुने। अरे पण ये बात सुन तू अब थोड़ो धीरे बोल। अगर सुन लेला तो अब आने का भी रावण सरकार की थाकीर माकी सारी हो जाएगी। अच्छा, हाँ हाँ आप गिनती कर लिया गई। अरे धीरे करे तो जोर से मत बोले। धीरे हाँ आप गिनती कर लिया गई। हाँ 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 सुनिए कौन तू देख कत्ता बांधड़ा से, क्या और बड़ा बड़ा देख लो पछाड़ी से दीवार के सारे कत्ता मोटा मोटा बांधड़ा बैठे जाए। अरे वो आपने लंका न जड़ा बाजू तो यहाँ बिल्कुल जहाँ जान- वो छोटो सो की तू जान को गई अरे बहन अरे करंट मास्टर अच्छा बिगन मार खाए तो दिखे तू। हाँ 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 मार खाएगा या घसीटो बहुत बुरो जो वो तो। अच्छा, हाँ अब देख जोर से मत बोले, मैं खुद जाए कर हाँ बचाएगी दवात ले आठी ने। आला अरे धीरे धीरे हाँ देख हाँ लेके 18 पदम तो मने लग गया ये सेनापति दिखे जाए। हाँ? हाँ 18 पदम है। अरे हाँ कई लाख करोड़, हाँ? कई लाख करोड़, कई लाख अरब ऐसा मिले कोने जब 18 पदम हो जाए। 18 हाँ 18 18 18 पदम। हाँ हाँ ए तो सेनापति। अरे वाह अरे छोड़ो रे अरे बात अरे चले राम जो तेरे की छोड़ो तो बांदरो आखिर से मैं भी तने खाऊं। अरे छोड़ दो बस पकड़ तो ले पर बटका मत पड़ जाए।
अरे बटका मत बनाओ। और अरे थाने राम जी की सौगंध है, माने मत मारो, माने मत मारो। अरे मारे तो खूब बटका बन लिया। अरे मारे थारा में छो कहीं जो थारे बटका भरला। अरे डरे साहब का। हैं? हाँ हाँ डानी साहब का। हाँ। अच्छा हे भैया सुग्रीव जी, आप इन्हें मारिए मत, आप इन्हें मेरे पास लेकर आइए। आप लोगों का क्या नाम है? महाराज इको नाम सुख अरे मारो नाम सारण है। अच्छा, तो तुम लंका से आए हो? हाँ ठीक है जड़े, क्योंकि तुमने जो अपना परिचय दिया है उससे हमें ज्ञात हुआ है। अच्छा जी। देखो, ये हमारी पत्री है, ये रावण को देना और उससे कहना अभी भी समय है, यदि वह मातेश्वरी जानकी को लौटा दे तो हम उसके प्राण बख्श देंगे, अन्यथा उसका अंत निश्चित है। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। सरकार जय शंकर। जय श्री। आओ सुख और सारण, क्या समाचार है? सरकार, जब हम समुद्र किनारे पर गुप्तचरी कर रहे थे उस वक्त हनुमान और अंगद नाम का कोई वानर आए और वो हमें मारने लगे, तो हमने उनको राम की दुहाई दी, तब उन्होंने हमको छोड़ा। और जब हम रामादल में गए तो लक्ष्मण ने हमको ये पाती दी है। पहले तो सब वृतांत कहो उस बुद्धिहीन विभीषण का, जो देश जाति का द्रोही है, बागी है भाई रावण का। फिर उन लड़कों की बात कहो जो निज प्राणों पर खेले हैं। फिर जिसने लंका दहन की, उस जैसे कितने बंदे हैं। नाथ कृपा करी पूछहूं जैसे, मनहु कहाँ क्रोध तदिते से। हे लंकेश, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो आपको क्रोध का त्याग करना पड़ेगा। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक ते ही सारा। और हे लंकेश, जब आपके छोटे भाई विभीषण वहां रामादल में जा मिले तो उस तपस्वी ने विभीषण का लंका का राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमई सुनिकाना, कपिन बांध दीने दुख नाना। और हे लंकेश, जब वानरों ने हमें पहचान लिया तो उन्होंने हमको खूब मारा और हमारे नाक कान काटने लगे।
पूछे हो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत भरनी न जाई। और हे लंकेश, श्री रामचंद्र जी की सेना के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनकी तो गणना ही नहीं की जा सकती। रामादल के वानर बड़े बलशाली और बलवीर हैं। जयपुर दयहु हत्यु सुत तोरा, सकल कपिन महते बलु तोरा। और हे लंकेश, जिस वानर ने आपकी लंका में आग लगाई थी, वो वानर तो उस रामादल में सबसे छोटा वानर है। द्वितमयंद नील नल, अंगद गद विकटास, रामा अंगद गद विकटास। दद मुख के हरि निसट सठ, जामवंत बलरास। और हे लंकेश, द्विविध मयंद नल और नील आदि सभी वानर सुग्रीव के समान महाबली हैं। और इन जैसे ही असंख्य वानर आ रहे हैं। राम कृपा तुलित बलति नहीं, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। हे लंकेश, रामादल के सभी वानर श्री राम की कृपा से बल और बुद्धि के निधान हैं। अस में सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। हे लंकेश, मैंने वहां सुना है कि वहां तो 18 पदम तो सेनापति हैं, और सेना का तो अता पता ही नहीं है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। अरे सुकोर सारन, मैंने उन तपस्वियों का बल का अंदाजा वही लगा लिया था जहां वह समुद्र से रास्ता पाने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तुम मेरे सामने उनकी बहादुरी की बात करते हो। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहा जगता के। अरे मूर्खो, डरपोक विभीषण जैसा जिनका मंत्री हो, कहां उनकी विजय हो सकती है। रामानुज दीनी यह बाती, नाथ बचाई जुड़ा वहु छाती। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। हे मेरे बहादुरों और सभासदों, ये छोटा तपस्वी तो बड़ा बकवादी है। भला पृथ्वी पर पड़ा आदमी आकाश को कैसे छू सकता है। वानर भालू की चिंता क्या, ये तो असुरों का भोजन है। रावण से लड़ने आते हैं, ये तो बच्चों का लड़का। देखो तो उस छोटे तपसी को कैसी बकवादे करता है। मृग श्वास शशि को छूने को चौकड़ी छलांगे भरता। सुनौ वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। हे लंकेश, आप क्रोध को त्याग कर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री राम जी से विरोध और बैर करना छोड़ दीजिए। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। हे लंकेश, मातेश्वरी जानकी जी को वापस लौटा कर प्रभु श्री राम के चरणों में शरण पाइए। अरे सुख और सारन, जी महाराज। जरा इधर आओ। तुम मेरे सेनापति होके मेरे सामने उन तपस्वियों की बड़ाई कर रहे हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आते? चलो जाओ।
विनय न मानत जलधि जड़े, गए 3 दिन बीत रामा, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तबे, भय बिन होय न प्रीत। हे भैया लक्ष्मण, समुद्र से विनय करते हमें 3 दिन बीत गए, परंतु ये मूर्ख हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिद विसिख कृशानु। हे भैया लक्ष्मण, तुम मेरे वह धनुष और बाण लाओ, मैं अभी इस दुष्ट के जल को सोख लेता हूं। जो आज्ञा प्रभु। त्राहिमाम प्रभु। हे प्रभु, मैं अज्ञानी आपके प्रभाव को नहीं जान सका प्रभु। हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आप इस बाण को इस दिशा में छोड़ दीजिए प्रभु, जिससे दुष्टों का नाश हो सके उधर। हे प्रभु, आपके दल में जो नल और नील नाम के जो योद्धा है, आप उनसे पुल का निर्माण करवाइए प्रभु। आपके प्रताप से उनके द्वारा डाले हुए पत्थर भी मेरे ऊपर तैरेंगे और मैं भी यथासमर्थ आपका सहयोग करूंगा प्रभु। हे प्रभु, अब आप ये भेंट स्वीकार कीजिए प्रभु। हे वीर वानरराज सुग्रीव जी, समुद्र के द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार वही उपाय करिए। जो आज्ञा प्रभु। परम राम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। हे वीर वानरराज सुग्रीव जी, हे विभीषण जी, हे जाम्बन जी, देखिए यह कितना रमणीय स्थान है, जिसका वर्णन करना भी अत्यंत मुश्किल है। करी हूँ यहाँ संबुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। हे भाइयों, मेरी हृदय से यह प्रबल इच्छा है कि मैं यहाँ भगवान शंकर की स्थापना करूं। कल्याणं भवतु। ॐ पुनन्तु मादेव जनाः, पुनन्तु मनसा दिवः, पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः, पुनीहि माम्। ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वाङ्गवस्थाङ्गतोऽपि वा, यै स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सभायाभिन्दरसुते। पुण्डरीकाक्षमुनातुः, पुण्डरीकाक्षमुनातुः। यजमान भाले स्वस्ति मंगल तिलकम कुर्यात्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वेदश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए।
ॐ विघ्नेश्वराय वरदा यसुरा प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि पूजयामि गन्धारेः सम्पूज्यः प्रार्थयितः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि। बाबा भोलेनाथ का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए। ओम मंदार माला गोलताल गाए कपाल माला किद से कराय दिव्यांबराय सदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। भूर्भुवः स्वः श्री सांब सदा शिवाय नमः। ध्यायामि पूजयामि गन्धादेः सम्पूज्यः सानन्दमानन्दवने वसन्त आनन्दकन्दामृतपापवृन्द वाराणसीना तमनाथ श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थयेतः यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके हाले बालविदुर्गले च गरला यस्योरसे व्यालराट् सोयां भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिवा शशि निभा श्री शंकर पातु मां। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अब आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। सुग्रीव जी आप भी माला पहनाइए। हनुमान जी आप भी आइए। जामन जी आप भी आइए। अंगद जी आप भी आइए।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, हरदम विदारा। हरि ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। हरि ओम हर 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 महादेव। तो भुज चार चतुर्भुज, दस मुख ते सोहे, बोले दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। हरि ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंड माला धारी, भोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मद चंदा, केसर तिलक सुगंधा, भाले शुभकारी। हरि ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर पागांबर होंगे, भोले बागांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक सनकादिक जरुणादिक भूतादिक संगे। हरि ओम हर 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 महादेव। कर में माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। हरि ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर तो मध्य, ओम अक्षर के मध्य, हे तीनों एक। हरि ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदो ब्रह्मचारी, भोले नाडो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, शिव जी के दर्शन पावत, महिमा अति भारी। हरि ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हो आनंद स्वामी। सुख सम्पत्ति पावे। हरि ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, सोने जय शिव ओंकारा, शिव पार्वती का प्यारा, शिवा पीते भंग प्याला, शिव रहते मत वाला, शिवा दो या पुत्र वाला, शिव दीन नयन
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतयोखदयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शांतिरेव शांति श्यामा शान्तिरेधिः सुख शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पृथवान्यासन्न तेह नाकां महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे स्वाद्याः सन्ति देवाः हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ममे अपराध क्षमा करो हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो आप करो स्वीकार भोले बाबा आप करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि समर्पयामि बोले काशी विश्वनाथ भोलेनाथ की जय हो। बोलिए सेतु बंद रामेश्वरम भगवान की। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। जगन्नाथ है तमन्ना मेरी भोले शंकर प्रभु है तमन्ना मेरी भोले शंकर प्रभु मैं जन्म भर तेरे गीत गाता रहूं है तमन्ना मेरी भोले शंकर प्रभु मैं जन्म भर तेरे गीत गाता रहूं सिर्फ देखा करूं तेरी बाकी छवि सिर्फ देखा
दया मुझ पे है भोले शंकर रहे, बस दया मुझ पे है भोले शंकर रहे। मैं कठिन दुख में भी मुस्कुराता रहूं, है तमन्ना मेरी भोले शंकर प्रभु। मैं जन्म भर तेरे गीत गाता रहूं। जिसको मैंने इस दिल में बसाया सदा, तुम वही दानी दाता मेरे नाथ हो। जिसको मैंने इस दिल में बसाया सदा, तुम वही दानी दाता मेरे नाथ हो। और कष्ट भक्तों के हरने वाले प्रभु, दीनों के बंधु दाता दयावान हो। और कष्ट भक्तों के हरने वाले प्रभु, दीनों के बंधु दाता मेरे नाथ हो। तुम सदा मुझको अपना समझते रहो, तुम सदा मुझको अपना समझते रहो। फूल मैं आंसुओं के चढ़ाता रहूं, है तमन्ना मेरी भोले शंकर प्रभु। मैं जन्म भर तेरे गाता रहूं, सिर्फ देखा करूं तेरी बाकी छवि, सिर्फ देखा करूं तेरी बाकी छवि। और चरणों में सिर को झुकाता रहूं, है तमन्ना मेरी भोले शंकर प्रभु। मैं जन्म भर तेरे गीत गाता रहूं। बोले शंकर भगवान की जय। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। हे भाइयों, भगवान शंकर के समान मुझे इस संसार में कोई भी प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न पावा। हे भाइयों, जो भगवान शंकर का द्रोही है और मेरा भक्त है, ऐसा मनुष्य मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूड मति थोरी। हे भाइयों, जो भगवान शंकर से विमुख होकर मेरी भक्ति चाहते हैं, वे लोग मूर्ख हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। राम शिव द्रोही मम दास, ते नर कलहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। हे भाइयों, जो भगवान शंकर का द्रोही और मेरा भक्त और मेरा द्रोही और भगवान शंकर का भक्त, ऐसा मनुष्य नरक में वास करता है। जय रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तज मम लोक सिधरही। हे भाइयों, जो यहाँ आकर रामेश्वर जी के दर्शन करेगा, वह सहज ही मेरे धाम को जाएगा। जो गंगा जलवानी चढ़ाई, सो सासु मुक्ति नर पाई। जो यहाँ आकर
गंगा जल चढ़ाएगा वह सहज ही मेरे धाम को पाएगा और भगवान शंकर उसे अपनी भक्ति देंगे। हो ही काम जो छल तज से भक्ति मोर ते ही शंकर दे। हे भाइयों, जो छल कपट का त्याग कर कर और निष्काम होकर रामेश्वरम जी के दर्शन करेगा वह भी सहज मेरे धाम को पाएगा। मम कृत से तू जो दर्शन करही सो बिनु श्रम भव सागर तरही। हे भाइयों, जो मेरे द्वारा बनाए गए रामेश्वरम जी के दर्शन करेगा वह सहज ही इस भव सागर से पार उतरेगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे पुत्र अंगद, तुम मेरे पास आओ। हे पुत्र, तुम बल और बुद्धि के निदान हो। हे पुत्र, तुम्हें मेरे कार्य हेतु एक बार लंका में जाना होगा। हे बाली तनय, तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं ये दूत कार्य, किस किंधा के युवराज तुम्हें कपि सेना संचालन का ही शोभा देता है दास तुम्हें। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल में, निर्भय है उसको बहना कहीं उद्यानचल से अस्तांचल पे। नीचे ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है पत्थर तैराए पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। मैं श्री हनुमान के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस्व से आज्ञा दो, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। अच्छा पुत्र अंगद, अब तुम जाओ और उस राक्षस राज रावण को अपना कुछ बल भी दिखलाते आना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। वीर जवानों, कुश्ती करो। शाबाश, ऐसे ही करते रहो। अरे तू कौन है और कहाँ जा रहा है? रास्ते से मेरे हटा नहीं जाता बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद ओ वनरे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, तेरी बोटी बोटी नुचवाऊंगा। मैं जिसका भेजा आया हूँ वह राजाओं के राजा हैं। रास्ते से हटे प्रणाम करे, क्या तेरे बाप का कर्जा है? मैं उस बाली का लड़का हूँ जो बल में अपने थकता था। तू तो क्या तेरे बाप को 6 मास काक में रखा था। करता है नादान बेहुदा गोई श्री रामचंद्र के काशिश से, इसलिए देख नादान पड़ा है अब तेरा पाला अंगद से। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तुम दासों से भी बदतर हो। हम सिंहों से भी भटकर है, तुम सियारों से भी घटकर हो। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो वन वन मारे फिरते हैं? छूटा है जिनका राजपाट, दुर्बल दुखियारे फिरते हैं। जिनकी एक सुंदर सी नारी
दिन रात हमारे कैद में है, फिर बनकर उनका दूध तू आया किस घमंड में है। ले आए पराई नारी को बहुरूप बनाकर चोरी से, तारीफ तुम्हारी तब थी लाते लड़के शहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुम्हें दिखलाएंगे, लंका में कर कत्लेआम जगदम्बा को ले जाएंगे। हम उनके सेवक हैं जिनने पत्थर तैराए पानी में, आने का मार्ग बना डाला तेरी लंका राजधानी में। जिनका एक छोटा सा दूत अक्षय कुमार को मार गया, लंका में घर घर आग लगा, लंकेश्वर को ललकार गया। हाँ हाँ बुआ तुम्हारी सुरपंखा जो महासती है लंका में, वह भी अपने को भूल गई जिनके श्रीमुख की शोभा में। बोली स्वामी मुद्दासी को ले चलो अवश्य शादी कर, तब लखन लाल क्रोधित हो भेजा नकटी बूची कर। सरकार जय शंकर। जंगे कम सरकार। कहो क्या समाचार है? सरकार समाचार बहुत बुरे हैं। साफ साफ कहो। सरकार आपके पुत्र राजकुमार को वो पहले वाला बंदर की तरह एक बंदर है, उसका नाम है अंगद, उसने मार गिराया। क्या कहा? उस अंगद ने पुत्र राजकुमार को मार दिया। जाओ और उसे दरबार में पेश कर। अंगद जी पधारो। मतिमान आज मतिमंद मद हारे हारे हार का, ये मरकट नहीं महाबट है जो घातक है राज दुलार का। बेहतर से बुलाए उसे हम स्वागत से अपनाए और ऐसे कौशल योद्धा को अपनी ओर मिलाए हम। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मेरे रघुवीर दूत दस कंदर। किसका तू फर्जंद है? क्या नाम तेरे बाप का? मैं बाली का लड़का हूँ, जो दोस्त होता आपका। कौन बाले? मैंने उसे पहचाना नहीं। 6 मास काक में रहे फिर भी पहचाना नहीं? क्या वही बाले जो पंपापुर का सरदार था? जी वही जो आपका सच्चा दिलेगम खबर था। कहाँ गया वह वीर वाले? हाल कुछ उसका सुना। हाल यदि कुछ पूछना है तो स्वर्ग में जा और सीना मिला। कौन जालिम है जिसने कत्ल बाली का किया? वही श्री राम जिनकी तुम चुरा लाए सिया। हे महाराज सुनिए, मैं दूत राम रघुनाथ का हूँ, युवराज हूँ वानर सेना का और बालक बाली राज का हूँ। था आप में और मेरे पिता में कुछ प्यार दोस्त आना, मैं तुमको उचित मत ना दूं, इसलिए हुआ मेरा आना। वानर लिए हैं जिनके तूने नाम, याद मुझे आता नहीं, कौन बाली और कौन राम? हाँ हाँ शायद आपको याद ना हो, उस समय आपको मूर्छा थी जिस समय बाली की काक में थे, अत्यंत अचेत अवस्था थी। अतएव बाली को भूले तो बड़ी भूल महर्षि की, इसमें मुझको आश्रय नहीं, पर एक बात है विस्मय की।
भगनी सी सुरपंखा जी को तुम नित्य महल में देखते हो, अफसोस है श्री महाराज, श्री राम को कैसे भूलते हो। उनका ही सेवक है ये अंगद, कर्तव्य चुकाने आया हूँ, इस उल्टी राजसभा में सीधी समझाने आया हूँ। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बास की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घातक? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपसी का दूध कहलाने में आती है तुझको लाज नहीं। जो पिता का तेरे घातक है, दिख है तू उसका दास हुआ, जो मित्र बाप का है तेरे, उस पर ना तुझे विश्वास। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख भानु प्रताप तेरा यश कमल खिला हो। अब भी तो मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाएगी। इस बड़े राज्य की सेना का कल से सेनापति हो जाए। मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? लंका का सेना अध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति आवश्यक हो तो रामा दल में रन नागर है, दो चार नहीं सैकड़ों की इस पद के योग वहां पर है। पर करे कदाचित इस स्वीकृत कोई इस मेले गहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुर्राज में रहने को। हाँ, एक विभीषण ऐसा है जिसको भेजा जा सकता है, सेना क्या सब राजकाज संचालन कर सकता है। अन्यथा समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं, निच्चर से हीन करूंगा मैं ही, ये प्रण रघुनाथ कर चुके हैं। अंगद, ये प्रण नहीं, ये तो है बकवास। कैसे निस्सर ही मही जब निस्सर के है पाओ। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की तरह पालते हैं, मिलते ही अबे दान देते, लंकेश्वर बना डालते। जब तक विवेक्षण निस्सर उस दल में शोभा पाएगा, निस्सर से ही वहीन करूंगा, यह प्रण बकवास कहलाएगा। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है, जाता नहीं जो शरण उनकी, वही यथार्थ में निश्चर है। अच्छा, यदि संधि चाहते स्वीकार मुझे इन नियमों पर, पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर, फिर सागर का सेतु तोड़ डाले, दे तुझको मेरी सेवा में, फिर हनुमान का मोह त्याग छोड़े सदैव लंका में। तब स्वयं द्रवा दंडदातों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही या कुछ और अधिक, ये तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। है माल विभीषण लंका का, हम उसे यहाँ भिजवा देंगे। हो चुकी हानि अब तक उन सबको हम भर देंगे, पर एक हुई ये महाहानि वे कैसे पूरी कर देंगे। जब जब ग्रह मध्य जाएंगे तब तब वह सम्मुख आएगी, श्री सुरपंखा की कटी नाक किस विधि से जोड़ी जाएगी। ए बंदर, बंद कर उपदेश का कार्य, तपसी का दूत है या मेरा आचार्य, मर्यादा के भीतर रहे। अधिकार न रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सर हो कर समझाने। हम दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों झंझट रहा बड़ाई है। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। पर रणचंडी यदि चेत उठी तो पृथ्वी शोणितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो गरी में ठन जाएगी, ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएगी, लाखों पुत्रों की माताएं रो रो के न बहलाएगी। दिक्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। अरे बंदर के बच्चे,
तू मेरे बल और प्रताप को नहीं जानता। मैंने बड़े बड़े दिक्पालों को पानी भराया है। ऐसे प्रतापशाली योद्धा के सामने तुझ राजकुमारों की प्रशंसा कर रहा है। हर गिरी मथन निरखु मन बाहु पुनि सट कपि निज प्रभु हिसराहु। अरे मूर्ख बंदर, भगवान शंकर सहित कैलाश पर्वत को उठाने वाले की भुजाओं की तरफ देख। सट, तू बार बार मेरे सामने उन तपस्वियों की बड़ाई कर रहा है। सुर कवन रावण सरिसे स्वकर काट जैसी रामा स्वकर काट जैसी होने अनल अति हर से बारसा की गौरीस। अरे मूर्ख बंदर, रावण जैसा इस संसार में कौन प्रतापशाली होगा जिसने भगवान शंकर की उपासना में अपने मस्तकों को काट काट कर होम दिया है। चरत विलो क्यों जब ही कपाला विद के लिखे अंक निज भाला। जलते हुए हवन कुंड में मैंने अपने मस्तकों की रेखा को देखा तो मुझे बहुत बड़ी हंसी आई कि विधाता भी कैसा पागल है जिन्होंने मेरी मृत्यु वानर और मनुष्य से लिखी है। आन वीर बल सठमम आगे पुनि पुनि कहसी लाज पति त्यागे। अरे मूर्ख बंदर, तुझे शर्म नहीं आती? तू उन तपस्वियों की बार बार मेरे सामने प्रशंसा कर रहा है जिनके बल पर कटु शब्दों ने तूने मुझे जनकोरा है। वह तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में गोरा है। गुण दिन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी विरह में नित, इसलिए मृतवत किया उसे। मेरे रजनीचर विकटानंद मानव पक्षी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ग्रास कर जाते हैं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है उसे गौ हत्या के समान अति भारी पातक लगता है। पकड़ो इस ढीठ वानरे को, रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की गरम छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामा दल में जाओ, वानर भालुओं को खा जाओ। ऐसा ही होगा सरकार। अरे मूर्ख, अरे झूठे मूर्ख नारी चोर, क्यों नाहक मुझे शर्माए रहा। ले आऊं कोई हकीम, यदि अब तक नहीं आराम हुआ। अपनी आंखों बल देख लिया श्री रामचंद्र के कासिद का। जिनके सेवक में इतना हट है वे स्वामी कितने जिदगा। लंका एक वृक्ष है गूलर का, फल फूल में निश्चर बसते हैं। वानर तो यही करते हैं, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में उनका नाम नहीं वह घर उजड़े और लूट पड़े। जिस रचना में न बजा उनको वह रचना मुख से टूट पड़े। बालिन का बहु गाल अस मारा मिल तपसिन बे भय सिलबारा। अरे मूर्ख बंदर, तेरे पिता बाली ने कभी भी इस प्रकार की डींग नहीं मारी, परंतु तू तो उन तपसी बच्चों से मिलकर बड़ा लबार हो गया। सागर को ऐसी तर्ज कहा जो झील से आकर मेल करे। यह कब संभव है दीवानाथ जो दीपक से आकर खेल करे। तपसी दोनों है कमल तुल्य, प्रत्येक निशाचर हाथी है। मत कर अनजान की सी बातें, जान की साथी है। अनजान जान की कहर नहीं, जिन्हें जान की मासी है वे जान की कहर तभी, नहीं तो जान की प्यासी है। अबला को तू कल पाएगा तो चैन कभी ना पाएगा। पापी पापों का बदला घर आज नहीं तो कल तू पाएगा। निश्चरों के गुण तू गाता है, ये तेरी शेकी और छल है। अच्छा लेता हूँ परीक्षा में इन निशाचरों में कितना बल है। जो मेरे इस पांव को पृथ्वी से तिल भर भी उठा गया तो श्री रामचंद्र फिर जाएंगे। मैं सीता माता को हार गया। अरे लंकेश, तू बार बार अपने इन राक्षसों की बड़ाई करता है और जिनकी ताकत के पीछे तू फूलता है
तो मैं तेरी इस सभा के बीच मेरा ये पांव जबाता हूं। यदि तेरे किसी वीर ने मेरे इस पांव को पृथ्वी से तिल भर भी उठा दिया तो श्री रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता माता को हार गया। और हाँ लंकेश, मैं यहाँ तेरे सामने सीता माता को हार जाऊंगा और कभी युद्ध में लड़ने को नहीं आऊंगा। ए मेरे बहादुरों, हुक्म सरकार। खड़े खड़े क्या देखते हो? बस तेरे खार भी आए जोगों ने क्यों यार देखा। अरे भैंसा पचाड़ तू भी आजा। आहा वो देखो सबसे ज्यादा भैंसा पचाड़ पाटा खाकार। अरे टार फेंक देने राम दल में। हाँ फेंक दे। हाँ आहा अरे वो क्या कहना। अरे क्यों सरकार को माल खा रहे हैं, पोला निकल रहा छो। आओ देखा। हाँ आओ देवी आओ। हाँ अरे आया करो इन्हें थे मैं जरा से ही ला लो ना बढ़िया रे। अरे कील तो कोनो टुका ले जो कोई पग में कील में खड़ा। कहो सेनापति, फेंक क्यों? इसका पैर उठा के फेंक दो। रामादल में कहा लंकापुरी में। तुम्हारी इच्छा हो जहां पर। कहो सेनापति। सरकार मंदा लाग रही थे नीचे कोई स्प्रिंग सी कोई काइठू के उड़ो बजिया वो तो आते को नहीं है बिल्कुल ही। तुम देखो। और देखा। जंगे सरकार जाओ तो मुख्य भैंसा पछाड़ को बुलाओ। आओ भैंसा पछाड़। इस बंदर के बच्चे के पैर को उठा के फेंक दो। खुद ही पड़को दी गयो। अरे भैंसा ने पछाड़ियो जे कोई पाटा ने। हे दशगिर, तेरी लंका के सारे वीर आ चुके हैं, अब तू भी तेरा जोर आजमा ले। अरे मेरे सेनापति, ये बंदर का बच्चा कितना चालाक है जो मेरे उड़ते ही अपने पैर को हटा दिया। हे दशगिर, मैं तो भगवान श्री राम का सेवक हूं। मेरे पांव पकड़ने से
तेरा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मेरे पांव पकड़ने से तुझे नर्क का द्वार है, पैर पकड़ भगवान के तो तेरा बेड़ा पार है। सेवक के पांव पकड़कर क्यों अपना अपमान कराता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उसमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पांव पकड़ने से, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूं। मैं सेवक हूं का सिद्ध हूं, कैसे रक्षा कर सकता हूं। ये मेरे सभासदों, ये बंदर का बच्चा बहुत चालाक है। जा चला जा, भाग जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब जो तू जुबान चलाएगा तो मैं तलवार चलाऊंगा। जा कह दे तब से बच्चों से, मैं तत्पर हूं रण करने को। वह उल्टे पैर घर लौट जाए, क्या आप पहुंचे हैं मरने को। हे महाराज धन्य है उत्तर अनुकूल, मुख से लंका नाथ के बरस रहे हैं फूल। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। एक अंतिम प्रार्थना और भी है, जाता जाता समझाता हूँ। यदि रघुराई शरण गए तो जीते ही तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेआई मौत मर जाओगे। आहा, जा चला जा, भाग जा।